सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरु शरण तुम्हारी भावे करो हमारी, एक आस है तिहारी, भव पंद से छुड़ा दो, भव पंद से छुड़ा दो। सब गुना से पूरे हो मैं गुरु जरूर, तुमसे न कुछ भी दूर, तुमसे न कुछ भी दूर। अवगुण सकल जला दो, कपटी कपोत जाऊं, तुम्हारो कहा हूँ ताहूँ, शरणी तिहारी हूँ, शरणी तिहारी हूँ। चाहो सुमहि बना दो, गुरुदेव दान कारण, स्वभाव विथा विदारं, मम सकल काज सारं, अपना दरस दिखा दो। अव्यक्त रूप में अनंत श्री विभूषित गुरु महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। अपने निवास स्थान में स्वामी जोगानंद जी महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम। मंच पर विराजमान पूज्य बाबागणों के चरणों में प्रणाम। सत्संग पंडाल में उपस्थित सत्संग प्रेमी महान भाव माता एवं बहनों सबको मेरा प्रणाम। हम लोग यह 2 दिवसीय सत्संग का आज दूसरा दिन और प्रथम पाली के सत्संग में बैठे हुए और अभी हम लोग योग सीखो उपनिषद से पाठ श्रवण किए। हम लोग यहाँ क्यों आए? काम धंधा नहीं है सबको काम धंधा है, किसी को फुर्सत नहीं है। लेकिन जो जानते हैं, जिसको सत्संग का ज्ञान है, वे यहाँ अपना काम करने के लिए आए। महर्षि दल बहादुर बाबा जो कहते थे कि संसार की कमाई ही जो है कमाई नहीं है, अर्थात रुपया पैसा जगह जमीन जो है सृजन करना, यह जो है एक प्रकार के लोग जो है कमाई मानते हैं। लेकिन सत्संग में आकर बैठकर जो यह हम लोग बैठे हुए हैं, ज्ञान ध्यान की बात सुनते हैं, यह भी कमाई ही है। और यही कमाई हम लोगों के काम में आएंगे। इसलिए यह हम लोग काम करने के लिए आए। और हम लोग ब्रह्मा जी और भगवान शंकर के संवाद को सुन रहे थे। संसार के जीव दुखी हैं, इस दुख से जीव कैसे निकलेंगे? और गुरु महाराज भी कहते हैं
आवागमन सम दुख दूजा, है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। गुरु महाराज भी कहते हैं इस दुख से छूटने के लिए ईश्वर परमात्मा की भक्ति जो है करनी चाहिए। इसीलिए भक्ति के लिए ज्ञान योग युक्ति ईश्वर भक्ति तीनों चाहिए। तीनों अलग अलग हैं, सो नहीं। गुरु महाराज कहते हैं कि सत्संग में आते हैं तो सत्संग में क्या मिलता है, तो यहाँ ज्ञान सुनाते हैं, ज्ञान सुनाते हैं और योग करने का क्रिया गुरु से जो है जानते हैं, गुरु बताते हैं और उसके मुताबिक जो चलते हैं जीवन में उतारते हैं उसको भक्ति कहते हैं। इसीलिए कहते हैं ज्ञान योग युक्ति ईश्वर भक्ति। ईश्वर परमात्मा की भक्ति करने के लिए ज्ञान चाहिए। हम लोग यहाँ बैठे हैं, सत्संग में क्या ज्ञान मिलता है? सत्संग में यह ज्ञान मिलता है कि मनुष्य जीवन मिला है, कैसा आहार विहार जो है होना चाहिए। अगर ईश्वर परमात्मा की भक्ति करने के लिए चाहते हैं तो पहले मांस मछली अंडा गंडा इत्यादि यह सब का परित्याग जो है करना होता है। यह ज्ञान मिलता है और तब गुरु से युक्ति लेते हैं। गुरु वह युक्ति देते हैं। हम लोगों का मन जो संसार में यह ख्याल वृत्ति संसार के प्रपंच में जो फंसा हुआ है, पसरा हुआ है, वह कैसे सिमट करके गुरु अंकित स्थान पर स्थिर होगा, वह ज्ञान संत सदगुरु देते हैं, उसको युक्ति कहते हैं। कबीर साहब कहते हैं बंद कर दृष्टि को फेरी अंदर करे, घट का पाठ गुरुदेव खोले, कहे कबीर गुरुदेव पूरन मिले, जीव और शिव तब एक तौले, तब यह जीव और परमात्मा, परमात्मा जीव आत्मा परमात्मा का अभिन्न अंश है। जब गुरु से युक्ति जान करके योग अगर ठीक ठीक जो है करेंगे तो यह जीव आत्मा परमात्मा अर्थात अपने अंशी में जाकर मिल जाएगा। कहते हैं यह योग है। यही योग को जो है करने के लिए अगर जो इस योग को सही सही करते हैं जीवन में, सिर्फ सुन लिए हो गया सो बात नहीं है। महर्षि दल बहादुर बाबा जो कहते थे कि जब तक इसको करेंगे नहीं, बोलने से जो है सिर्फ लोग टेब लेगा, सिर्फ बोलता है और करता है। करने वाले को वह जो है उसका आचार विचार सब चीज जो है परिवर्तन हो जाता है। अर्थात यह बिना किए हुए लाभ नहीं होगा। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं उसके लिए ऐसे गुरु के पास जाना चाहिए। गुरु महाराज कहते हैं मुक्ति मार्ग जानते, साधन करते नित, साधन करते नित, सतचित जग में रहते, दिन दिन अधिक विराग, प्रेम सत्संग सो करते, दृढ़ ज्ञान समझाए, बोध दे कुबुद्धि को हरते, संशय दूर बहाय, संत मत स्थिर करते, मैं ही एक गुण धर जोई, सोई गुरु सच्चित, मुक्ति मार्ग जानते, साधन करते नित। हम लोग अभी सुन रहे थे कि यह संत मत का ज्ञान परिपूर्ण ज्ञान, सब अंगों से परिपूर्ण है।
किसी में जो है कसर नहीं है, सब अंगों से परिपूर्ण ज्ञान है। इसलिए इस ज्ञान को हम लोग मनोयोग पूर्वक सुने। गुरु महाराज का कैसे गुरु का खोज जो है करना चाहिए, कैसे गुरु से युक्ति जानना चाहिए, जो कि अपना भी मुक्ति का साधन जो है करते हो और दूसरों को बताते हो। ऐसे गुरु का खोज करना, सत्संग यह भी ज्ञान देते हैं। इसलिए यह काम ज्ञान, योग, युक्ति, ईश्वर भक्ति, परमात्मा की भक्ति करने के लिए सत्संग ज्ञान देता है। बहुत अनमोल ज्ञान है। इस ज्ञान को हम लोग सुन करके आचरण में उतारेंगे, तब गुरु महाराज के योग हृदय वृत्त केंद्र बिंदु जो चम चम चमकैना, नजर जोड़ी तकी धसो ताही में धुनी सुनी पावे ना। और यह काम जब ठीक ठीक युक्ति मिल जाए और करेंगे, तब अभी हम लोग सुने योग हृदय कहाँ है, वह अज्ञात चक्र को जो है कहते हैं। जो अपने दृष्टि सही सही ध्यान करते हैं। हम लोग यह 3 अवस्था में हैं, 3 अवस्थाओं प्रतिदिन आते जाते रहते हैं। यह अवस्था होते रहता है। जागृत अभी हम लोग जगे हैं, आंख में है। स्वप्न कुछ देर पहले सोए थे, स्वप्न में जो है जाते हैं और सो जाते हैं गहरी नींद में, तो जो है हृदय में जो है चले जाते हैं। शक्ति सिमट करके जो है भीतर हो जाते, अचेत हो जाते हैं। लेकिन संत महापुरुष जो युक्ति बताए हैं उसमें अचेत नहीं, सचेत हो जाते हैं, बिल्कुल सचेत। अर्थात वह अवस्था जो है चौथी अवस्था आंख से ऊपर है। जो गुरु से युक्ति जान करके ध्यान करते हैं, मनोवृत्ति को समेटते हैं और समेट करके जो अंदर में प्रवेश होते हैं, जिसका वहां दृष्टि टिक जाता है। गुरु महाराज कहते हैं, सुषमनिया में मोरी नजर लागी, अगल बगल कहूं दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी। उधर जिसका सूरत जो है सिमटने लगता है, तो वह रास्ता उसको मिल जाता है। यही आप लोगों के बीच में थोड़ा सा कहा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।